लोग स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी कौन सी सोशल साइंस की चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। आज हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे और उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे गवर्नेंस। क्या पढ़ेंगे हम? गवर्नेंस। उससे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ना आपकी क्लास है, ये क्या है? आपकी क्लास। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो सारे बच्चे हैं आपकी क्लास में, और एक दिन क्या हुआ ना, टीचर अब आपकी क्लास में आई नहीं। आपकी जो टीचर है वो आपकी क्लास में टीचर आपकी क्लास में नहीं आई। तो क्या हुआ, सारे बच्चे ना आपस में मस्ती करने लगे। कोई पढ़ रहा था, कोई मस्ती कर रहा था, कोई बेंच पे चढ़कर खेल रहा था, कोई अलग अलग गेम खेल रहे थे। तो सब ना आपस में, तो उसमें जो बच्चे पढ़ रहे थे तो उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी। कोई बच्चे मस्ती कर रहे थे, वो बेंच से गिर गए। अब क्या हुआ, अभी टीचर आपकी क्लास में नहीं आई। जब दूसरे दिन आपकी टीचर आई आपके क्लास में, ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक छोटी सी स्टोरी है, सुनते जाइए क्या हुआ। और जब टीचर आई तो टीचर ने देखा कि कुछ बच्चों ने कंप्लेन की। क्या की? कंप्लेन की। कहा कि टीचर हमें ये बच्चे कल पढ़ने नहीं दे रहे थे। तो टीचर ने पूछा क्यों नहीं पढ़ने दे रहे थे, तो लोग ने बताया कि टीचर लोग सब मस्ती कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे। कुछ बच्चों ने कहा कि टीचर हमें चोट लग गई क्योंकि हम खेल रहे थे आपस में, तो चोट लग गई, तो इतने सारी प्रॉब्लम हो गई। तो टीचर ने बोला कि ये एक दिन में नहीं आई क्लास में तो इतना प्रॉब्लम हो गया। तो टीचर ने ना क्या किया कि बोला कि ये प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं क्या कर रही हूँ, मोनीटर बना रही हूँ। अब टीचर ने मोनीटर क्यों बनाया? मोनीटर इसलिए बनाया ना कि जब टीचर क्लास में ना रहे तो वो क्लास को मोनीटर करे, क्लास में देखे कौन सा बच्चा क्या काम कर रहा है, कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा मस्ती कर रहा है। और टीचर ने मोनीटर बनाया, और टीचर ने मोनीटर के कुछ रूल्स दे दिए। क्या दे दिए? रूल्स। बोले कि ये सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए जब मैं क्लास में नहीं रही हूँ। जैसे क्या रूल्स है? पहले कि मस्ती नहीं करना है, साइलेंट मेंटेन करना है, जब टीचर क्लास में नहीं है तो पढ़ाई करना है। ये सारे काम मॉनिटर को दे दिए। तो टीचर ने यहाँ पे क्या कर दिया, रूल सेट कर दिया, और एक रूल की जिम्मेदारी मॉनिटर को दे दी। तो अब क्या होगा, जब टीचर क्लास में नहीं रहेगी तो क्या क्लास में मस्ती होगी? क्लास में कोई बच्चा गिरेगा, किसी को डिस्टर्ब होगा पढ़ाई में? नहीं। तो इसी तरह ना हमारी, जैसे कि आपकी क्लास की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम क्यों हुई थी कि क्लास में कोई देखने वाला नहीं था और कोई रूल्स नहीं थे, कुछ जो चाहे जैसे चाहे काम कर सकता था। तो इसी तरह ना हमारी सोसाइटीज़ में भी ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, मतलब उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ना क्या सामने आया, हमने एक रूल लाया, एक प्रोसेस बनाया। जैसे कि टीचर ने रूल और प्रोसेस बनाया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस। क्या कहते हैं? गवर्नेंस। गवर्नेंस। जैसे कि आप देखिए, आप क्या, अगर ट्रैफिक रूल है, अगर रोड पे आप चल रहे हैं, अगर ट्रैफिक के रूल नहीं बने, गाड़ी अपने आप चल रही है, लोग अपने आप कैसे भी जा रहे हैं, तो क्या होगा? बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे, प्रॉब्लम होगी। तो उन सब सिस्टम को फॉलो करने के लिए, ऐसे ही ना पूरे सिस्टम को फॉलो करने के लिए एक रूल लाया गया। और उन रूल को लाने के लिए वो रूल कैसे आएगा, कैसे डिसीजन लेना है, ये सारे प्रोसेस को गवर्नेंस कहते हैं। तो गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस ना एक प्रोसेस है। क्या है गवर्नेंस? एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। और उसमें हम लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे कि टीचर्स ने डिसीजन लिया मॉनिटर बनाने के लिए, उसमें उस डिसीजन लेते हैं। और क्यों डिसीजन लेते हैं? क्योंकि हमें सोसाइटी को क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है, जिसके वजह से, और हम डिसीजन लेंगे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिसीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं? सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और जिससे सारी सोसाइटी के जो फंक्शंस है वो अच्छे से हो सके। और इसी ऑर्गेनाइज करके, और फिर हमें ये भी देखना है, इंश्योर करना है कि हर कोई उस सिस्टम को, जो डिसीजन लिया है, जो रूल बनाया है, वो सिस्टम को क्या करे? फॉलो करे। क्या करे? फॉलो करे। जैसे टीचर्स ने क्या किया था, टीचर्स ने रूल्स बनाए थे, उन रूल को देखने के लिए कि कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं फॉलो कर रहा है, ये सब काम कौन कर रहा था? मॉनिटर कर रहा था, है ना। तो इसी तरह है गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिसीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं? सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सोसाइटी में हर काम अच्छे से हो सके, हर फंक्शन प्रॉपर वे में हो सके। और फिर जब प्रॉपर वे में हो सके तो ये भी देखना है कि कौन उस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि गवर्नेंस की जिम्मेदारी क्या है? सब उसको अच्छे से फॉलो करें। अब आपको ये गवर्नेंस समझ में आ गया। गवर्नेंस क्या है? प्रोसेस है। अब गवर्नेंस से ही ना एक वर्ड लिखा है, क्या है? गवर्नमेंट। क्या है? गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट क्या होता है? ये गवर्नेंस समझा ना। अब ये सारे जो काम करेंगे ना, जो पीपल, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या होता है? एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है, स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिसके अंदर ना ग्रुप ऑफ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है ना, यहाँ पे इसीलिए हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बोले, एक जन को काम नहीं कर सकते। जैसे कि आपके स्कूल में ना फेयरवेल पार्टी होने वाली है, तो आप कोई एक को, अगर टीचर मॉनिटर को ही बोलेगी कि आपको पूरा इंतजाम करना है, तो वो अकेले कर सकता है क्या? वो पॉसिबल नहीं है। तो टीचर क्या करेगी? कुछ बच्चों का ग्रुप बनाएगी जिसकी वजह से वो सारे मिल के काम कर सके, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या है, जो एक ऐसा सिस्टम जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल हो और वो ये सब काम को देखे कि डिसीजन ले, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए पॉलिसीज बनाए, और ये भी देखे कि वो चीज़ फॉलो
फॉलो हो रही है कि नहीं। मतलब गवर्नमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हु एबल टू टेक डिसीजंस एंड इंश्योर दैट द विच डिसीजन दे टेक वॉज एबल इजीली फॉलो। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट इजीली ये है कि ऐसे लोगों का ग्रुप है कि जो डिसीजंस ले, रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए और देखे कि वो रूल्स और रेगुलेशन इजीली फॉलो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे ना आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें ये, जैसे कि टीचर्स ने रूल्स बनाए, हमें ये रूल्स की ज़रूरत ही क्यों है, रूल्स की ज़रूरत ही क्यों है। तो हमें इन रूल्स की ज़रूरत इसलिए है, सबसे पहले तो इसलिए है कि रूल्स की ज़रूरत किस स्पेस की मेंटेनिंग एंड ऑर्डर। अब रूल्स रहेंगे तो हर क्या बना रहेगा, ऑर्डर बना रहेगा, हर काम सिस्टम से होएगा, शांति बनी रहेगी, हारमोनी बनी रहेगी, हारमोनी, और हर कोई अपना फंक्शन प्रॉपरली करेंगे। क्या करेंगे, अपना फंक्शन प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम रूल्स बनाते हैं। अब यहाँ पे ना एक और वर्ड है लॉ। क्या है, एक और वर्ड लॉ, एक मिनट, क्या है, गवर्नमेंट क्या है, मगर ये लॉ क्या होता है, बोलते हैं ना लॉ के सामने हर कोई बराबर है। अब ये लॉ होता क्या है, लॉ हम ना कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स उनको क्या बोलते हैं, हम लॉ बोलते हैं। मतलब ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है, अगर हम इन रूल्स को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी, पनिशमेंट। ठीक है, इन रूल को तोड़ना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पे ना हमने देख लिया, अब यहाँ पे ना गवर्नमेंट, हमें ये देखना है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमने देखा कि गवर्नमेंट का ग्रुप ऑफ पीपल है जो रूल्स बनाते हैं, रूल सेट करते हैं और देखते हैं कि वो रूल तोड़े कोई ना। तो अब ना हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और इसी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। जो रूल बना रहा है, जो रूल को देख रहा है कि कोई इंप्लीमेंट कर रहा है, कि मतलब ये रूल सबको फॉलो करना चाहिए, और एक है कि जो देख रहा है कि कौन रूल फॉलो कर रहा है, कौन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमने गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसी को ना हम क्या कहते हैं, द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, और ये कैसे रहते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट के ना 3 ऑर्गन्स है, 3 ऑर्गन्स। पहला क्या है, लेजिस्लेचर, दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव, और ये थर्ड वन क्या है, जुडिशरी। अब इन्हें आप अच्छे से समझते हैं हम। ठीक है, जैसे ना कि आपकी क्लास में ना हमने एक मतलब पार्ट गवर्नमेंट सेट किया, आपकी क्लास में ना टीचर ने आपकी एक गवर्नमेंट सेट की है। उन्होंने बोला है कि आप एक बच्चे को बोला है कि आप बहुत होशियार हो, आप दिन भर मतलब पूरा क्लास में आपका ध्यान रहता है, आप पढ़ने में भी अच्छे हो, तो आप ना क्या करो कि देखो कि क्लास के अंदर ना क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या देखना है उसे, प्रॉब्लम, और फिर बोला है ना उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालो और उसके अकॉर्डिंग रूल्स सेट करो। क्या सेट करो, रूल सेट करो। तो उसने बोला कि ठीक है टीचर मैं करूंगा। तो टीचर ने बोला ना मैं तुमको एक टाइटल देती हूँ। क्या टाइटल है, लेजिस्लेचर। तुम क्या हो इस क्लास के, लेजिस्लेचर। ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट में एक पार्ट क्या होता है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब कौन, जो रूल्स बनाते हैं। लेजिस्लेचर कौन, जो रूल्स बनाते हैं। रूल्स क्या करते हैं, वो बनाते हैं, यानी मेक अ रूल्स। और वो साथ में ना टीचर ने कहा कि अगर जैसे कोई पुराना रूल है उसे अपडेट भी करो। तो अपडेट करना मतलब उसे इंप्रूव करना, उसके अंदर चेंजेस करना, सिर्फ नए रूल्स नहीं बनाना। वो पुराने रूल्स को क्या कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है। क्या कर सकता है, अपडेट। तो अब वो रूल्स बनाएगा, लेजिस्लेचर क्या करेगा, रूल्स बनाएगा और रूल्स अपडेट करेगा। काम किसका है, लेजिस्लेचर का। फिर उसने बोला टीचर ठीक है मैं रूल्स तो बना दूंगा। समझो बच्चों का नाम, उस बच्चे का नाम था राहुल। राहुल ने बोला टीचर मैं रूल्स तो बना दूंगा, मगर इस रूल को जब तक हम लागू नहीं कराएंगे, जब तक ये रूल लागू नहीं होगा तो ये कोई काम का रूल नहीं रहेगा। तो टीचर ने बोला हाँ सही बात है। तो टीचर ने ना राम नाम के बच्चे को बुलाया। राम सामने आया। टीचर ने बोला कि तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, तुम जब बोलते हो तो सब सुनते हैं तुम्हारे अंदर, तुम सबके साथ फ्रेंडली हो, तुम्हारा नेचर सबके साथ बहुत अच्छा है। तो तुम क्या करोगे ना, जो राहुल रूल बनाएगा तुम उसको क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, लागू करोगे, देखोगे कि सब उस रूल को फॉलो करें। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम। तो टीचर ने ये काम कौन कर रहा था, राम। कौन कर रहा था ये काम, तो राम। तो टीचर ने राम को क्या कहा कि तुम क्या एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो इन्फोर्स करते हैं। क्या इन्फोर्स करते हैं, रूल को। इंप्लीमेंट भी बोल सकते हैं और इन्फोर्स मतलब एक ही है। क्या करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। क्या करते हैं, इन्फोर्स रूल्स को। ठीक है, जब वो रूल्स इन्फोर्स करते हैं, ये काम राम कर रहा था, ये काम कौन कर रहा था, राहुल। ठीक है, ये काम कौन कर रहा था, राहुल, और ये काम कौन कर रहा था, राम। राहुल का काम समझ में आया, राहुल का काम है रूल बनाना, राम का काम है उन रूल को सबके ऊपर लागू करना, इन्फोर्स करना। अब यहाँ पे देखिए, अब ना राम ने बोला टीचर ठीक है मैं रूल तो इन्फोर्स कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल राहुल ने रूल बनाया कि हर सब किसी को क्लास में आना है और अपना ड्रेस नीट और क्लीन रहना चाहिए, आपका ड्रेस एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। रूल किसने सेट किया, राहुल ने। मगर टीचर राहुल ने रूल सेट किया, मैंने रूल बता दिया सबको और सब करके भी आ रहे, मगर एक दिन एक बच्चा आया वो उसका ड्रेस नीट और क्लीन नहीं है, मतलब उसने क्या कहा, रूल को ब्रेक किया। तो उसके वो चीज़ देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो टीचर ने कहा सही बात है। तो राहुल, राम, और फिर टीचर ने शाम को बुलाया। किसको बुलाया, शाम को। किसको बुलाया, शाम को। शाम जब आया ना तो शाम ने को कहा टीचर ने कि तुमको ये देखना है कि ये जो रूल्स हमने सेट किए हैं ना वो रूल कोई तोड़े ना, और कोई तोड़ रहा है तो उसको मेरे पास लाना है और मैं उसे क्या पनिशमेंट दूंगी। तो टीचर ने शाम को कौन सा काम दिया है, जुडिशरी। शाम को क्या बैच मिला है, जुडिशरी, मतलब शाम क्या है, जज है, और जुडिशरी है। शाम क्या देखता है कि इंटरप्रिटेट करता है कि कौन शाम का काम है कि कौन अपना रूल फॉलो कर रहा है कि रूल फॉलो नहीं कर रहा है। क्या देखता है, हु फॉलो
द रूल और नॉट, यस और नॉट, ठीक है। मगर इसका काम ये अब इन लोग तो पूरी क्लास को देख रहे हैं ना, अब ये कौन देखेगा कि ये सब एक दूसरे अपने अपने काम सही से कर रहे हैं, कि राहुल अपना काम सही कर रहा है कि नहीं, राम अपना काम सही कर रहा है कि नहीं, श्याम अपना काम सही कर रहा है कि नहीं। तो टीचर ने कहा ना इसी के लिए ना ये क्या है, सब ये अपना अपना काम अलग अलग करेंगे। जैसे राहुल का काम है रूल बनाना, तो वो अपना रूल बनाएगा, और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, रूल इन्फोर्स करना, तो वो अपना काम करेगा। जुडिशरी का काम क्या है, जो रूल नहीं फॉलो करते हैं देखना कि कौन रूल फॉलो कर रहा है कि कौन नहीं। तो ये सब काम है लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। समझ में आ गया। अभी ना यहाँ पे देखना है कि अगर इन लोग काम नहीं सही करेंगे, जैसे लेजिस्लेटर ने अपना काम, लेजिस्लेटर में कौन है, राहुल है, राहुल ने रूल सही नहीं बनाया, तो ये बात कैसे पता चलेगी। तो ये दोनों जो है ना, ये जो जुडिशरी है ना, वो इन लोग को भी देखेगा, एग्जीक्यूटिव को भी देखेगा और जुडिशरी को भी देखेगा। इसी को क्या बोलते हैं, चेक बैलेंस ऑफ पावर। मतलब हर एक कोई ना एक दूसरे के काम को देख रहा है कि कौन सही कर रहा है कि नहीं सही कर रहे, तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। ये मेन काम किसका है, जुडिशरी का। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना कि यहाँ पे देखो सबके काम अपने आपस में बटे हुए हैं ना, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, सब आपस में काम बटे हुए हैं, मगर काम को कैसे कर रहे हैं, मिलजुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो काम बटा हुआ है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, सेपरेशन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। और बैलेंस, चेक ऑफ बैलेंस किसको बोलते हैं, कि ये देखना कि ये तीनों आपस में सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे जुडिशरी किसका देखता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, कि लेजिस्लेटर ने सही से रूल बनाया है कि नहीं और एग्जीक्यूटिव ने सही से इन्फोर्स किया है कि नहीं। यहाँ पे हमने 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को अच्छे से पढ़ लिया। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल ना, आपके घर में ना आपका स्विच है, जो ये लाइट बोर्ड है, ये स्विच है, ये क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे उठ के कि क्यों खराब हुआ है, तो आप खुद चेक करेंगे ना। अगर वो आपसे भी नहीं बन सकता है, मतलब बोर्ड खराब हुआ है, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिशियन को मिलाओगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, समझो। हाँ, अगर जैसा फॉर एग्जांपल आपका बोर्ड नहीं खराब है, मतलब आपके एरिया की पूरी लाइट गई है, तो आप क्या करोगे, जाओगे इलेक्ट्रिक ऑफिस में, वहाँ पे कंप्लेंट करोगे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि अगर थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम तो आप खुद सॉल्व करो, उससे बढ़िया तो इलेक्ट्रिक को बुला रहे हो, एकदम बढ़िया तो आप इलेक्ट्रिक ऑफिस जा रहे हो। ऐसे ही ना जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को ना हम लोगों ने 3 लेवल में बांटा है। कैसे बांटा है, 3 लेवल में, मतलब कि कौन सा काम कौन सी गवर्नमेंट देखेगी। जैसे कि अगर आपके गाँव में आपके एरिया में या तो आपके जहाँ रहते हो वहाँ पे पानी नहीं आ रही, सिर्फ उधर ही प्रॉब्लम है, तो क्या आप प्रधानमंत्री आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, नहीं। उस एरिया के लोग ही पहले, जो गवर्नमेंट होगी वो पहले सॉल्व करेगी। तो इसीलिए इससे क्या पता चलता है, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो अलग अलग लेवल में बटी हुई है। तो हमारी गवर्नमेंट कितने लेवल में बटी हुई है, 3 लेवल्स में। कितने लेवल्स में बटी हुई है, 3 लेवल्स में हमारी गवर्नमेंट बटी है, जिसे वर्टिकल बोलते हैं। पहले हमने हॉरिजॉन्टल देखा, वर्टिकल। हाँ, जैसे ये देखिए ऐसे हमारी जो गवर्नमेंट है 3 लेवल में बटी हुई है। जो सबसे नीचे होती है कौन सी होती है, लोकल गवर्नमेंट। कौन सी होती है, लोकल गवर्नमेंट। फिर बीच में कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट। फिर ये ऊपर कौन सी होती है, सेंटर गवर्नमेंट, जो एकदम टॉप पे रहती है। अब यहाँ पे देखिए जो लोकल गवर्नमेंट है, जो इमीडिएट, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आई उसका इमीडिएट सोल्यूशन कौन निकालता है, लोकल गवर्नमेंट। डेट, जैसे आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके विलेज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे विलेज में जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और छोटी प्रॉब्लम है, और फिर आपके टाउन में, सिटी में, आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम है, तो वो कौन सॉल्व करेगा, आपकी लोकल गवर्नमेंट। मगर आप जो आपके स्टेट में प्रॉब्लम है, जैसे कि आप महाराष्ट्र के हो, तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है पूरे महाराष्ट्र में। यहाँ पे बारिश हो रही थी, कहाँ पे, बस आपके एरिया में बारिश हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रही है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर बारिश हो रही है। तो ये प्रॉब्लम कौन देखेगा, स्टेट लेवल पे देखा जाएगा। ये रीजनल इशू हो गए, जैसे कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये सब, और क्या क्या रीजनल इशू है, ट्रांसपोर्ट के हैं और हेल्थ के हैं, ये सब प्रॉब्लम कौन देखेगा, ये स्टेट देखेगा। तो हम उसको स्टेट लेवल गवर्नमेंट देखते हैं। और स्टेट में कौन आता है, मेंबर, सीएम आते हैं स्टेट में ना, चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, सीएम। अभी रिसेंटली एक जो साउथ के हीरो हैं वो सीएम बने। कौन से स्टेट के और कौन है, जरा ये कमेंट में बताइए, देखते हैं कितना आप अपडेट रखते हो अपने आप को। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया। अब सेंटर एकदम टॉप के लेवल पे, जो मतलब ना नेशनल लेवल पे जो इशू होती है ना, नेशनल लेवल पे। अब नेशनल लेवल पे क्या इशू होगा, नेशनल लेवल पे जैसे कि बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, और इंटरनेशनल हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेंसी और मिसाइल वगैरह, ये सब एनर्जी, ये सब क्या है, नेशनल इशू है। तो इन सबको कौन देखता है, हमारी सेंटर गवर्नमेंट देखती है। सेंटर में कौन आता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और हमने ना 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में देखा था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव में कौन होता है, असेंबली ऑफ पीपल। मतलब उन लोग क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। असेंबली ऑफ पीपल क्या है हमारी, 2 है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे यहाँ पे मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ। लेजिस्लेटर में कौन है सेंटर लेवल पे, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये लोकसभा और ये राज्यसभा क्या है, लेजिस्लेचर है जो कानून बनाते हैं। कौन से लेवल पे, सेंटर लेवल पे। और स्टेट लेवल पे क्या होता है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कहाँ होता है, स्टेट लेवल पे। और हमारे टोटल कितने स्टेट है, जरा कमेंट में बताइए। और यहाँ पे ये ध्यान रखिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहता है हर स्टेट में नहीं होता है, कई स्टेट के ना कंबाइंड रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र का लेजिस्लेटिव काउंसिल और गुजरात का लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ही है, ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ, ऐसा है यार, कौन कौन सी स्टेट के आप खुद पता लगाइए। और लोकल लेवल पे ये सब कौन देखता है, हमारा म्युनिसिपालिटीज। कौन देखता है, म्युनिसिपालिटीज। अभी नहीं ना, हम सबको ना ऐसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी बस आपको ओवरव्यू लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया सेंटर, स्टेट, लोकल, हमने देखा ये सब क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। अभी ना हम क्या देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन होते हैं। तो देखिए ये जो मैंने बनाया ना, एग्जीक्यूटिव,
ये एग्जीक्यूटिव, जैसे जो नेशनल लेवल पे जो लॉ इन्फोर्स करते हैं उन्हें हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं ना। तो नेशनल लेवल पे कौन रहता है? प्रेसिडेंट। और ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड मतलब पहले ये समझिए, पहले प्रेसिडेंट और एक पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे मोदी जी हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? हमारे नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड में क्या आ रहा है? नाम नॉमिनल हेड मतलब नाम के बस हेड है, मतलब उनका नाम है बस। रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। जो भी ये डिसीजन लेंगे वही इंप्लीमेंट होता है। और रीजनल में भी वैसे ही है, चीफ मिनिस्टर, और यहाँ पे प्रेसिडेंट है तो यहाँ पे कौन रहते हैं? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट अच्छे से समझ लिया। अब ये आपकी बुक में है कि नेशनल लेवल पे क्या क्या गवर्नमेंट काम देखती है, रीजनल लेवल पे क्या क्या देखती है, ये आपको खुद बताना है। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम था? ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना, किस वर्ड? ग्रीक वर्ड से निकला है। किस वर्ड से निकला है? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक के 2 वर्ड से निकला है। तो पहला वर्ड ये जो डेमो है ना, इसका क्या है? पहला वर्ड डेमो क्या है? डेमोस। दूसरा वर्ड क्या है? क्रेटोस। क्या है? क्रेटोस। अब ये डेमो का मतलब होता है पीपल। क्या होता है? पीपल। और क्रेटोस का मतलब क्या होता है? रूल। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि पीपल रूल। पीपल रूल मतलब लोगों की हुकूमत। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ पीपल। और इसे हम लोग ये भी कहते हैं ना, रूल बाय द पीपल्स। मतलब यहाँ पे किसका चलता है? पावर जात किसके हाथ में है? पीपल्स के हाथ में। समझ में आया? बोलते हैं ना फॉर द पीपल बाय द पीपल, मतलब लोगों की जनता लोगों के लिए ही है। अब यहाँ पे ना डेमोक्रेसी के कुछ टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि ना पहला क्या है? फर्स्ट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ पे मैं डी लिख दे रही हूँ, समझ आना। रिप्रेजेंटेटिव, प्रेजेंट मतलब सामने आना। रिप्रेजेंट मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, जो सिटीजन्स होती है ना, जो जनता होती है, जो किसी भी कंट्री की जो जनता होती है। फॉर एग्जांपल आपके क्लास में ना इलेक्शन हो रहा है, तो आपके क्लास में इलेक्शन हो रहा है कि कौन मॉनिटर बनेगा। तो टीचर क्या बोल रही है कि आप लोग ही बता, कुछ जिसको मॉनिटर बनना है वो खड़े हो जाए। तो 5 बच्चे खड़े हो गए। कितने बच्चे खड़े हो गए? 5 बच्चे। ठीक है, ये 5 बच्चे खड़े हो गए। इनके हाथ पैर भी बना दो। ठीक है, ये 5 खड़े हो गए। अब इनमें से तो मॉनिटर तो कोई एक ही बनेगा ना, तो जो बाकी की पूरी क्लास होगी ना, वो समझ जाओ इसको बीच वाले को चूज की, मतलब सबको वोट मिले मगर इसको सबसे ज्यादा वोट मिले। क्या मिले? सबसे ज्यादा वोट मिले। तो जीता कौन? ये। अब ये जाएगा, अब ये क्लास के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसको देखेगा, टीचर उसको बताएगा, फिर उसका प्रॉब्लम उसके हिसाब से रूल्स बनेंगे, उसके हिसाब से हल सामने आएगा, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सामने आएगा। तो ये काम कौन कर रहा है? ये बच्चा कर रहा है, मगर किसका? ये पूरी क्लास का। तो पूरी क्लास की बात को टीचर्स तक कौन कौन पहुंचा रहा है? बच्चा पढ़ा। इसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता है, क्या होता है ना, सिटीजन्स होते हैं वो चूज करते हैं। सिटीजन्स क्या करते हैं? चूज करते हैं। सिटीजन्स क्या करते हैं? चूज करते हैं कि कौन, मतलब कौन जीतेगा। और अपने जो जिसको भी वो चूज करते हैं, चूज करके उसको सीएम बनाते हैं, पीएम बनाते हैं। फिर लोग जाते हैं और लोग काम करते हैं सिटीजन्स के लिए। तो यहाँ पे सिटीजन्स नहीं बताते कि ये लॉ लाना है, वो लॉ लाना है। लोग क्या करते हैं? अपनी तरफ से एक बंदे को चूज करके भेज देते हैं, अब वो बंदा सिटीजन्स के लिए काम करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव। देखे ना कि हम लोग वोट होता है, जो भी जीतता है वो फिर हमारे लिए वर्क करता है, हमारे लिए बिहाफ में डिसीजन लेता है। और एक दूसरा कौन सा होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब ना कि कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी काम है, कोई भी फैसला करना है, तो उसमें जो पीपल है ना, जो सिटीजन्स है ना, उन लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। उन लोग डायरेक्ट बताते हैं कि अपना ओपिनियन देते हैं कि वो डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं। उन लोग अपना ओपिनियन डायरेक्ट देते कि ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं, ये डिसीजन सही है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या था? इनडायरेक्ट था ना, क्योंकि यहाँ तो सिटीजन किसी को चूज करके भेज दे रहे हैं, वो सिटीजन के बिहाफ में डिसीजन ले रहा है। यहाँ पे डिसीजन कुछ सिटीजन्स ले रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि वो डिसीजन में कितना लेना चाहिए कि नहीं, डायरेक्ट। और यहाँ पे देखो, ये हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अब ये ग्रास रूट का मतलब क्या होता है? ग्रास रूट का मतलब होता है ना कि इंकरेज करना ऐसे पार्टिसिपेशन को जो ऑर्डिनरी हो, एकदम नीचे लेवल के हो, और सिटीजन हो, और वो डिसीजन मेकिंग में आए और वो डेमोक्रेसी में अपना पार्टिसिपेशन दे। ठीक है, और एक और था वेलफेयर स्टेट। क्या होता है? वेलफेयर गवर्नेंस। इसको स्टेट भी बोलते हैं, गवर्नेंस मतलब ना कि लोगों का वेलफेयर करना है। क्या करना है? वेलफेयर करना है, जिसे हम गुड गवर्नेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल। क्या होता है? वेलफेयर ऑफ पीपल। पीपल का भलाई के लिए जो काम करना है वो क्या हो गया? गुड गवर्नेंस। अब हमारी ना कुछ सिंबल्स है जो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही त्रिंफम, ट्रूथ अलोन त्रिंफम, मतलब सच्चाई की ही जीत होगी। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी में हमने देखा ना कोर्ट आता है सुप्रीम कोर्ट, तो जो क्या अर्थो दया धर्मस्तय जया, वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री, मतलब जहाँ धर्म है वहीं जीत होगी। तो ये सब इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। और एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ के खुद पढ़ना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, मैं इंप्रूव करूँगी। ठीक है।